हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू निवा फिजिक्स क्लासेस विथ तृप्ति मैम। सो बच्चा, लास्ट में हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ भी ली हैं, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, जनरल पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। और आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज नीट एग्जामिनेशन, ओके, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसमें इस टॉपिक का क्वेश्चन आता ही है। इसलिए आपको आज के वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, टॉपिक का नाम क्या है बेटा? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो। इक्वी पोटेंशियल, इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल, और पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल। ओके, और सरफेस, तो किसी भी सरफेस पे पोटेंशियल अगर सेम है, इक्वल है, तो उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्लियर? देखो, अगर मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, ओके, अब पॉजिटिव चार्ज से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा बेटा? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की तरह। ये आपको राउंड राउंड दिख रहा है, ठीक है? तो ये जो आपको सर्कल दिख रहे हैं ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर मैं इस सरफेस की बात करूँ, बाहर वाले सरफेस की बात करूँ, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? सेम। अगर मैं ए पॉइंट लूँ, ठीक है, तो इस पे जो पोटेंशियल आएगा वही पोटेंशियल बी पॉइंट पे भी आएगा, मतलब इस सरफेस के लिए, पर्टिकुलर इस सरफेस के लिए। ओके, बी पे भी वही आएगा। तो जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो जीरो होगा बेटा। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, तो फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, यानी कि जो डिफरेंस है बेटा वो क्या होगा? जीरो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसकी डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है? यानी सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर इज कॉल्ड एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ओके, ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है? सेम है। ओके, और सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल हमने पढ़ा है ये होता है। ओके, तो सिंगल चार्ज के लिए जो पोटेंशियल सरफेस होगी वो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल की तरह इसी तरह से होंगी। ठीक है, अभी हम वन बाय वन सभी के लिए, पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, या डाइपोल हो या प्लेन सरफेस हो, तो सभी के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, उसके पहले हम प्रॉपर्टीज़, इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से एमसीक्यूज में क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। अभी मैंने क्या कहा? ये दोनों पॉइंट लिए हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसके ऊपर 2 पॉइंट पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा? जीरो। क्यों होगा? क्योंकि दोनों के पोटेंशियल सेम है। सेकेंड पॉइंट इज टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको यहाँ पे दिख रहा है सभी जो हैं वो सेपरेटली हैं, ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो उस पॉइंट पे फिर 2 डायरेक्शंस मिलेंगी जो कि पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, अब थर्ड पॉइंट है बेटा, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि देखो, पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो जीरो आ गया, और जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? पोटेंशियल इंटू जिस चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो, क्यों? इंटू डेल वी, तो डेल वी जीरो हुआ तो वर्क डन भी जीरो होगा। ओके, तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी, आई होप। ओके, नाउ अगर आप इस तरह से देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, और एक और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है बेटा कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। चाहे आप इस केस में देखें, ये आपकी राउंड जो है सर्कल, ये क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इससे जो एरो मैंने यहाँ पर बनाए हैं ये हर एक सरफेस से परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, राइट, तो इक्विपोटेंशियल इसके परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हुआ। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पोटेंशियल तो डिक्रीज होता ही है, ये हमें पता है, रिलेशन हमने देखा है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होता है। ओके, नाउ इक्वी पोटेंशियल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग अलग के लिए हम देखते हैं। तो देखो, द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर अ फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर फॉर अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी बेटा वो क्या होंगी? कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, मतलब सभी स्फीयर का जो सेंटर होगा वो एक ही होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जाओगे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो रिलेशन है वो पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा? कि E इज इक्वल्स टू माइनस डेल वी बाई आर। ओके, मतलब पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, देखो ये 40 है, ये 30 है, 20 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट साइड में, मतलब फॉरवर्ड जा रही है, लेकिन इसके साथ में पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, अगर मैं देखूँ
40, तो इनिशियल मान लो, ये 30 है, तो इसके बाद वाला मतलब फाइनल, तो इसमें 30 में से 40 माइनस करेंगे तो माइनस में ही आएगा ना। ओके, इसलिए ये वैल्यू माइनस लिखी हुई है। अब पॉजिटिव चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, देखो यहाँ पे पोटेंशियल 40 है, यहाँ 30 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 है। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्फीयर के लिए जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो सेम है। अगर ऐसी कंडीशन हो बेटा तो धीरे धीरे ये जो स्फीयर्स हैं, जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बन रहे हैं, उनके बीच का जो स्पेस है मतलब ये वाला, ये स्पेस, जैसे इन दोनों के बीच का स्पेस है, फिर इन दोनों के बीच का स्पेस है, तो जो स्पेस है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा जब पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा। ओके, इस पॉइंट को मैं आगे भी डिस्कस करने वाली हूँ, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान से सुनिए। अब देखो, पॉजिटिव का हो गया। नेगेटिव के लिए अगर बोलें तो नेगेटिव में तो जो है पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, अगर इधर से इधर जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमेशा डिक्रीज ही होता है। ओके, तो 40, 30, 20, 10 इस तरह से होगा। ओके, अब सेकेंड में हमने क्या किया, एक सरफेस लिया है, 2 चार्ज प्लेट्स। अब ये प्लेट्स लिया है हमने, ठीक है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ गए, नेगेटिव पे नेगेटिव हो गए, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जब भी ये होता है तो इसके परपेंडिकुलर ही आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलती है। तो इसके परपेंडिकुलर ये जो आप डॉट से देख रहे हो रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर एक लाइन चार्ज है तो लाइन चार्ज पे इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह से होंगी आपकी, सिलेंड्रिकल। ओके, ये सिलेंड्रिकल, कोसेंट्रिक सिलेंड्रिकल लाइन चार्ज के लिए होगी। क्लियर? नाउ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड इक्वल मैग्नीट्यूड, 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है। तो हमने ये जो बनाया है, ये एरो बनाया है, ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के दूर जाएंगे, तो ये दूर जा रही हैं। और इससे जो इलेक्ट्रिक वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो इस तरह से होगा। यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये वाला गैप थोड़ा कम होगा और इस तरफ ज़्यादा होगा, क्योंकि रिपल्सिव हो रहा है इसलिए, ठीक है, ये वाला गैप इनका ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हो यहाँ क्या है, डाइपोल है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? अब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसका उल्टा, यहाँ पे इधर स्पेस ज़्यादा हो रहा है, इधर स्पेस कम होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे जिस वे में, जिस डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा उस डायरेक्शन में जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं उनके बीच का जो स्पेस है वो कम होगा। देखो ये अट्रैक्शन में स्पेसेस देखो धीरे धीरे कम हो रहा है और इस साइड बढ़ रहा है। ओके, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ध्यान रखना है आपको। डाइपोल के लिए इस तरह से ड्रॉ करेंगे हम, और 2 पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के लिए भी यही होगा, ठीक है, बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। अब एक क्वेश्चन, ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा इसी पर बेस्ड है बेटा। देखो क्वेश्चन में कहा गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फीयर्स आर ड्रॉन राउंड पॉइंट चार्ज। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी ड्रॉ करेंगे। एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज से अगर आप दूर जाओगे, विल द स्पेसिंग बिटवीन 2 स्फीयर हैविंग अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, इंक्रीजेस और रिमेन कांस्टेंट। हमें ये बताना है कि क्या होगा जब आप चार्ज से दूर जाओगे। तो देखो डायग्राम के थ्रू मैं समझाती हूँ कि ये आपका पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जो अंदर वाला है, ठीक है, ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, ये फर्स्ट वाला सरफेस हो गया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल हमने V1 ले लिया और जो डिस्टेंस हमने R1 ले लिया, ठीक है, सेंटर से मतलब रेडियस। और जो सेकेंड वाला है, ठीक है, ये है आपका R2 रेडियस हो गया और इस पर पोटेंशियल हम V2 ले लेते हैं। तो V1 के लिए जो पोटेंशियल होगा बेटा वो क्या होगा, तो K इस पर जो चार्ज होगा, चार्ज क्या होगा ये बताइए। तो चार्ज भी ये Q की वजह से, ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्ज को जो कांस्टेंट चार्ज है वो मान लेते हैं, ठीक है। नाउ कांस्टेंट चार्ज मतलब इसके लिए और इसके लिए चार्ज की वैल्यू तो ये सेम ही है ना, R1, ठीक है। नाउ V2 पोटेंशियल कितना है सेकेंड के लिए, तो KQ/R2 डिस्टेंस, क्योंकि पोटेंशियल तो ये Q चार्ज ही कर रहा है। ओके, अब पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो आपको कांस्टेंट रखना है, मतलब V2 फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सो ये हो गया आपका KQ 1/R2 माइनस 1/R1। ओके, नाउ V2 माइनस V1 इज इक्वल टू KQ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, R1 माइनस R2 डिवाइड बाई R1 इंटू R2, ठीक है। अब ये वाली टर्म कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है और पोटेंशियल का डिफरेंस भी कांस्टेंट है। ओके, तो क्या होगा यहाँ पर R1 माइनस R2 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 इंटू R2 के,
ओके, मतलब जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का अगर आप डिफरेंस निकालें, इसका जो डिस्टेंस है, मान लो कि मैंने ये जो डिस्टेंस लिया है R2 लिया है मान लो, ठीक है, ये 5 लिया है और R1 लिया है, ये 3 लिया है, तो इनका जो डिफरेंस है R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, ठीक है, इसको R1 कर दो, इसको 2 कर दो, तो ये जो डिफरेंस लिया है ये कितना हो जाएगा 2, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा बेटा, 5 3 15, तो 15। तो देखो ये वैल्यूज़ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, डिफरेंस मतलब जो स्पेस है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जाओगे, ठीक है, R1 और R2 का जो डिफरेंस है, मतलब ये वाला पार्ट, ठीक है, स्पेस है दो पोटेंशियल, दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बीच का, वो धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और पोटेंशियल हमने कांस्टेंट रखा है, तभी ये कंडीशन होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। कब होगा बेटा, जब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, तो पोटेंशियल इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर वो सेम है, तब क्या होगा कि सर्कल के बीच का जो स्पेस है वो धीरे धीरे, आप चार्ज से दूर जाओगे तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। आप, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे जब हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स करेंगे और नीट के क्वेश्चंस करेंगे, तब हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस के और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ओके। अब नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आप करने वाले हैं, नीट के जो क्वेश्चंस हैं इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो वेरिएशंस हैं, जैसे आपने स्फीयर्स ले लिए हैं 2-3, आपने कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ले लिए हैं, तो इस पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ओके। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले हैं अभी, ठीक है। तो आप चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, अगर अच्छे लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।